ओके, सो एक क्वेश्चन दे रखा है कि इन दोनों इसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर फाइंड आउट कीजिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हमें पता है कि एक्स ऑपरेटर का मतलब एक्स ही होता है और पी एक्स का ऑपरेटर ये होता है। तो सबसे पहले एक्स पी एक्स को अप्लाई करते हैं एक वेव फंक्शन साई पे, जो कि फंक्शन है एक्स का। तो पहले पी एक्स अप्लाई होगा फिर एक्स होगा। तो जब पी एक्स साई पे अप्लाई हो जाएगा तो यहाँ माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स, जो कि पी के करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर है, एक्स को एज इट इज़ रखा हुआ है फिलहाल। फिर माइनस आयोटा एच क्रॉस बाहर आ जाएगा और एक्स अंदर चला जाएगा और ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो पहले एक्स अप्लाई होगा साई पे, तो एक्स का साई पे अप्लाई होने से मतलब केवल x डायरेक्टली उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये फिर px अप्लाई होगा। तो px के अंदर यहाँ पे क्या है, डेल बाय डेल x। अब ये जब इस पे अप्लाई होगा तो यहाँ पर दो फंक्शन है, दोनों के दोनों x के हैं, क्योंकि साई भी यहाँ पे देखो x का फंक्शन है और x तो है ही। तो पहले x को कांस्टेंट रख के एक बार x का कर दो, तब साई को कांस्टेंट रखो, फिर साई का कर दो तो x कांस्टेंट रखो। तो ये इसका हमें डिफ्रेंसिएशन मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दोनों को माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने से ये दोनों ये टर्म जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म हमारे पास केवल ये बचेगा, विद एक माइनस और आ जाएगा क्योंकि हम माइनस करेंगे तो उससे हमें ये वैल्यू मिल जाएगी ये। तो ये ऑपरेटर की इक्वल वैल्यू क्या आएगी, आयोटा एच क्रॉस। उसके बाद है कि प्रूव दैट फॉलोइंग ऑपरेटर आर हर्मिशियन। तो सबसे पहले इसमें लेते हैं हम पी एक्स। तो लेट साई एंड फाई आर टू वेल डिफाइंड वेव फंक्शन। ओके, वेल डिफाइंड वेव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी वेव फंक्शन है वो जब भी एक्स वाई जेड इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं तो वहाँ पर, यानी हमेशा ध्यान रखना, एक्स वाई जेड की प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर वेव फंक्शन ज़ीरो लिया जाता है। कोई भी वेव फंक्शन होगा वो जैसे ही ये एक्स वाई जेड इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे वहाँ पर जाके वेव फंक्शन हमेशा ज़ीरो हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, वेल डिफाइंड कंडीशन, ये कंडीशन बहुत जगह काम में आती है ना। इन्फिनिटी पे वेव फंक्शन हमेशा ज़ीरो लिया जाता है। ओके, अब ये कोई वैल्यू है जो हम निकालना चाहते हैं। इसका कारण है क्योंकि पी एक्स के अंदर जो ऑपरेटर होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स, उसमें डेल बाय डेल एक्स का टर्म आता है, इसलिए हम ये वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ट्रिपल इंटीग्रेशन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ एक्स वाई और जेड के लिए लिया है। तो सबसे पहले ये सपोज y के लिए, ये z के लिए और ये तीसरा जो है वो x के लिए। तो x का इंटीग्रेशन और x का डिफरेंशिएशन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और वैल्यू हमें मिल जाएगी सिर्फ ये, लेकिन इस पर x की लिमिट लगी हुई होगी। और ये इंटीग्रेशन सपोज हम ऑल स्पेस में ले रहे हैं। ऑल स्पेस का मतलब होता है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो x की रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाएगी। y z को हमने सॉल्व नहीं किया, इसलिए दो इंटीग्रेशन के साइन अभी भी लगे हुए हैं। x का हट चुका है क्योंकि वो डेल बाय डेल एक्स से कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो अभी मैंने बताया कि अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी होगी तो वहाँ पर साई और फाई दोनों ही क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। तो ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ज़ीरो मिल जाएगी। तो उस कंडीशन में वापस इस लेफ्ट साइड को ऐसे लिखते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन की जगह वापस सिंगल लगाते हैं, क्योंकि इन तीनों को मिला के डी लिख देते हैं और ये साई स्टार साई एज इट इज रहने देते हैं। तो इसको हमने सॉल्व किया, ये वैल्यू क्या आई, ज़ीरो के इक्वल आई। अब यहाँ पर दो फंक्शन है और डिफरेंशिएशन है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक बार साई स्टार का करेंगे तब फाई को कांस्टेंट रखेंगे तब ये मिल जाएगा, फिर साई स्टार को कांस्टेंट रखेंगे, फाई का कर देंगे तब हमें ये मिल जाएगा। फिर इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस साइन का हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाय आयोटा एच क्रॉस, पूरी इक्वेशन को आयोटा एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखो, आयोटा एच क्रॉस डेल साई स्टार बाय डेल एक्स है, उसको हमने क्या लिखा है, ब्रैकेट में माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाय डेल एक्स और स्टार को ब्रैकेट के बाहर लिखा है। इस टाइम स्टार केवल साई पे लगा हुआ था और यहाँ पर स्टार जो है वो ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है। स्टार का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना, यानी जो भी क्वांटिटी अंदर है उसमें आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो। तो इस ब्रैकेट के बाहर जब स्टार लगा हुआ है तो इसको ओपन करेंगे तो हर क्वांटिटी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमें लेना पड़ेगा। तो माइनस आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा प्लस आयोटा, एच क्रॉस का एच क्रॉस रहेगा, डेल साई बाय डेल एक्स का क्या हो जाएगा, डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स। यानी कि ये पूरा ब्रैकेट के ऊपर स्टार लगा के अगर रखते हैं, इसको ओपन करेंगे तो वापस हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसकी जगह ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें साई स्टार को रहने दो और माइनस आयोटा एच क्रॉस है एज इट इज़, इसको अंदर ले जाओ। तो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल फाई बाय डेल एक्स रखा हुआ है। अब हमें पता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स क्या होता है, पी एक्स। साथ में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साई, और ब्रैकेट के बाहर है स्टार और बाकी फाई डी वी एज इट इज़। यहाँ पर साई स्टार है, ये ऑपरेटर फिर पी एक्स का हो गया और हमारे पास है फाई और यहाँ पर हो जाएगा डी वी। अब ये कंडीशन हर्मिशियन ऑपरेटर की कंडीशन है, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था कि अगर कोई ऑपरेटर ए के लिए ये कंडीशन होती है, फाई डी वी इज इक्वल्स टू साई स्टार ए फाई डी वी, तो वो ए ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाता है। आप चेक कर लीजिएगा, तो ए की जगह पी एक्स रखो तो यही कंडीशन आपको मिल जाएगी, इसलिए पी एक्स भी क्या है, हर्मिशियन। नेक्स्ट है डेल स्क्वायर, लेप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो, इस बार हम क्या करेंगे, सपोज
साई और फाई हमने कोई दो फंक्शन लिए हैं और हम डेल डॉट से उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो डेल डॉट से अप्लाई करेंगे तो जैसा कि इसको मानो फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे को मानो सेकंड फंक्शन, तो पहले फर्स्ट पे अप्लाई होगा तो डेल फाई मिल जाएगा डॉट, और उस टाइम पे सेकंड फंक्शन एज इट इज़ है तो यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। फिर फाई को एज इट इज़ रखा तो फाई एज इट इज़ है, और ये डेल अप्लाई हो गया इस पे, यानी कि डेल डॉट डेल साई आ जाएगा विच इज़ डेल टू साई, जो कि हमें ये मिल गया। इसी तरह से डेल डॉट साई स्टार डेल फाई की वैल्यू निकालेंगे तो आप चेक कर लेना, हमें ये मिल जाएगा। 1 में से 2 माइनस कर देंगे तो देखो यहाँ पर ये ए है, ए बी है, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, डॉट प्रोडक्ट में कोई मतलब नहीं होता। क्रॉस में जरूर हम नहीं कर सकते कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो जब माइनस करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और केवल ये दोनों टर्म बचेगी। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में तो ये बचेगा माइनस करने से, और राइट हैंड साइड में ये दो टर्म एक दूसरे में से माइनस करने से बच जाएगी। टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल, दोनों साइड में वॉल्यूम इंटीग्रल लेते हैं तो डीवी लगा के इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पर भी डीवी लगा के इंटीग्रेशन का साइन। अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ऑन एलएचएस, इसमें लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड में आपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी होगी, डेल डॉट ए डी वी इज इक्वल्स टू ए डॉट डी ए, जहाँ ये सरफेस इंटीग्रेशन होता है और ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन होता है। तो ये हो जाएगा डेल, ये पूरा हो जाएगा ए, तो डेल डॉट ए डी वी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए डॉट डी ए। तो यहाँ पर अपन ने देखो इसकी जगह ये था पूरा ए, तो ये आ जाएगा ए डॉट डी ए। डी ए एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एरिया की जगह अपन सरफेस ले रहे हैं तो सरफेस की वजह से अपन ने एस लिखा है यहाँ पे, और ये सरफेस इंटीग्रेशन है। राइट हैंड साइड एज इट इज अपन ने रखी है। टेकिंग एनक्लोजिंग सरफेस एट इन्फिनिटी, देखो इसका क्या मतलब है कि ये जो वो यहाँ पर जो वॉल्यूम आपको दे रखा है और यहाँ पर जो सरफेस है उसका मतलब क्या है। सपोज वॉल्यूम एलिमेंट जो डीवी है वो तो छोटा सा वॉल्यूम होगा, तो ये हमारा वॉल्यूम एलिमेंट हमने ले रखा है। अब इसको बंद करने, ये जो एस है ये सरफेस कौन सा होगा, ये इस वॉल्यूम को बंद करने वाला सरफेस होगा, यानी कि एक ऐसा सरफेस जिसके अंदर ये वॉल्यूम पूरी तरह से समा जाए। तो वो सरफेस सपोज आपने इतना बड़ा ले लिया तो ये वॉल्यूम इस सरफेस के अंदर आ गया, तो हम इस सरफेस को बोलेंगे दिस सरफेस एस इज एनक्लोजिंग। एनक्लोजिंग मतलब अंदर उसको बंद कर लेना, द वॉल्यूम वी, ठीक है। तो ये वी आयतन को परिबद्ध कर रहा है ये एस सरफेस, ठीक है, इसका ये मतलब है। इस एस को अगर आप इतना बड़ा लेते हो तब भी ये ट्रू है कि इस सरफेस के अंदर हमारा वॉल्यूम पूरी तरह से एनक्लोज हो चुका है, कवर हो चुका है, आ चुका है। तो इस एस की जितनी चाहे मर्जी हम साइज़ बढ़ा सकते हैं, हमेशा बस ये इस वॉल्यूम को कवर करने वाला होना चाहिए। तो इस सरफेस को हम कहाँ ले जाएंगे, इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे वॉल्यूम को तो वो तब भी कवर करके रखेगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में LHS 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम सरफेस को इन्फिनिटी पे ले जाएंगे तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें इन्फिनिटी पे कैलकुलेट, यहाँ पर सरफेस की वैल्यू इन्फिनिटी होते ही ये सारे टर्म जो है वो कहाँ पर माने जाएंगे, इन्फिनिटी पर हमें लेने पड़ेंगे। और उस कंडीशन में फाई आ रहा है और साई स्टार, और हमें पता है कि फाई हो या साई स्टार हो या साई हो या फाई स्टार हो, ये सारी वैल्यूज़ एट इन्फिनिटी क्या हो जाती है, 0। वेव फंक्शन इन्फिनिटी पे 0 हो जाता है, इस वजह से ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, 0। तो हम राइट हैंड साइड को 0 करेंगे, तो राइट हैंड साइड को हमने 0 कर दिया, उसके बाद माइनस साइन वाले को उधर भेज दिया, तो एक टर्म ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको एक फंक्शन मान लो और इसको सेकेंड वाला पार्ट मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम डेल टू साई स्टार को पहले लिख लेते हैं और फाई को बाद में लिख लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी साई स्टार एज इट इज़ है, उसको रहने दो और इसको ब्रैकेट में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब डेल टू ऑपरेटर के अंदर आयोटा का कोई टर्म होता ही नहीं है, हमें पता है कि डेल टू के अंदर आयोटा नहीं होता है, इसलिए डेल टू के ऊपर अगर स्टार लगा भी दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर डेल टू ही आएगा। तो डेल टू को हमने रख दिया और साई को रख दिया और ये स्टार ब्रैकेट के बाहर लेके चले गए। तो इसको ओपन करेंगे ना तो वापस हमें डेल टू और साई स्टार मिलेगा, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। फाई डी वी को एज इट इज़ रखा है और इस टर्म को एज इट इज़ रखा है। ये हर्मिशियन ऑपरेटर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि हर्मिशियन ऑपरेटर में यहाँ होता है ए, फिर साई का स्टार, फिर फाई डी वी इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू साई स्टार ए फाई डी वी। तो ए की जगह आप डेल टू ऑपरेटर को, आपको ये वाली कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से डेल टू भी हर्मिशियन हुआ। देन एनर्जी ऑपरेटर, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन में अभी डिराइव करवा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ओके। तो अभी ये कंडीशन आप याद रख लीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी के कंजर्वेशन से हमें एक कंडीशन मिलती है विच इज़ दिस। इस कंडीशन का प्रूफ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन से जब हमें ये मिलता है तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन तो है टाइम के रिस्पेक्ट में,
और इंटीग्रेशन है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। जब इंटीग्रेशन का वेरिएबल और डिफरेंशिएशन का वेरिएबल एक दूसरे पर निर्भर ना करते हों तो हम इनके साइन को इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज का मतलब इंटीग्रेशन पहले ले लो और डिफरेंशिएशन बाद में ले लो, पर ये तब होता है जब यहाँ वाला वेरिएबल और यहाँ वाला वेरिएबल एक दूसरे पर डिपेंड ना करे। तो इस कंडीशन में नहीं कर रहा है, इसलिए इंटीग्रेशन के अंदर ले लो डेल बाय डेल टी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दो फंक्शन है और हमें उसका अवकलन करना है। तो पहले हम साई स्टार कर देंगे, साई को एज इट इज रखेंगे, फिर साई स्टार को एज इट इज रखेंगे, साई का कर देंगे, फिर उस दूसरी टर्म को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, पूरी इक्वेशन को आयोटा एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखो, अभी थोड़ी देर पहले माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई स्टार बाय डेल टी को अगर ये स्टार बाहर लेके जाना है तो यहाँ पे क्या रख देंगे, आयोटा। अब देखो इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले स्टार किस पे लगेगा, आयोटा पे, उससे हमें मिल जाएगा माइनस आयोटा। एच क्रॉस के स्टार से एच क्रॉस मिल जाएगा और इसके स्टार से ये वाला टर्म हमें मिल जाएगा। ओके, फिर हमारे पास है साई डी वी जो एज इट इज़ आ गया और यहाँ वाले टर्म को हमने टच भी नहीं किया है। ये ऑपरेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, ई को, क्योंकि हमें पता है ई ऑपरेटर ये है। यहाँ पर भी आ जाएगा ये, अगेन कंडीशन किसकी मिली है, हर्मिशियन की, तो ये ऑपरेटर भी हर्मिशियन हो जाएगा। इसके बाद लास्ट है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का टोटल होता है और इस ऑपरेटर को अगर हम दूसरे रूप में लिखना चाहें तो ये भी मिलेगा। डेल टू हम प्रूव कर चुके हैं कि हर्मिशियन, यानी ये पार्ट तो हर्मिशियन होगा और वी में कोई भी ऑपरेटर होता ही नहीं है, वी सिंपल मल्टीप्लाई होता है और जो फंक्शन सिंपल मल्टीप्लाई होते हैं वो सारे हर्मिशियन होते हैं। इस वजह से फर्स्ट क्वांटिटी भी हर्मिशियन, सेकेंड भी हर्मिशियन, तो ये एच भी क्या होगा, हर्मिशियन होगा।